ओम शांति। आज की तारीख है 15 नवंबर 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1981। मुरली का सार: स्मृति स्वरूप का आधार, याद और सेवा। आज बाप दादा अपनी अमूल्य मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार को देख रहे हैं। मनिया माना श्रृंगार, श्रृंगार माना मनिया। तो बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे हैं अमृत वेले से। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो। 18 जनवरी का दिन है ना। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। सजाते हैं ना। 18 जनवरी के दिन पुष्पों से सजाया जाता है। ये भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। जैसे आप परिक्रमा लगाते हो ना 18 जनवरी के दिन, ऐसे बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। मधुबन में भी 4 धाम विशेष बनाए हैं, जिसकी परिक्रमा लगाते हो। तो भक्तों ने भी 4 धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने फॉलो किया है। आप लोग भी क्यों बनाकर जाते हो? क्यों बनाकर जाते हो ना परिक्रमा लगाने। भक्त भी क्यों लगाए? दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। जैसे भक्ति में सत्य वचन महाराज कहते हैं, वैसे संगम पर सत्य वचन के साथ साथ आपके सत्य कर्म महान हो जाते हैं। वो कहते सत्य वचन महाराज बाबा कहते, आप संगम पर सत्य वचन के साथ साथ आपके सत्य कर्म महान हो जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? यादगार। सत्य वचन महाराज का अर्थ क्या बनाया? सत्य वचन के साथ साथ आपके सत्य कर्म महान हो जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। संगम युग की ये विशेषता है। भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन भगवान अब क्या करते हैं? भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन अब भगवान क्या करते हैं? भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। आगे बच्चों को करते, पीछे खुद चलते हैं। सब कर्म में चलो बच्चे, सब कर्म में चलो बच्चे, चलो बच्चे कहते रहते हैं। ये विशेषता है ना। बच्चों को मालिक बनाते, स्वयं बालक बन जाते। इसलिए रोज मालिकम सलाम कहते हैं। भगवान ने आपको अपना बनाया है या आपने भगवान को अपना बनाया है? भगवान ने आपको अपना बनाया है या आपने भगवान को अपना बनाया है?
क्या कहेंगे? किसने किसको बनाया? भगवान ने आपको अपना बनाया या आपने भगवान को अपना बनाया? किसने किसको बनाया? बाप दादा तो समझते हैं बच्चों ने भगवान को अपना बनाया है। आपको कहना चाहिए भगवान ने हमें अपना बनाया है, ये कहना चाहिए। बाप दादा तो समझते हैं बच्चों ने भगवान को अपना बनाया है। बच्चे भी चतुर तो बाप भी चतुर। जिस समय ऑर्डर करते हो और हाजिर हो जाते हैं। आज का दिन मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान है, सदा समृद्धि भव, सदा समृद्धि भव। मेहनत नहीं लगती उस दिन याद करने की। आज के दिन को वरदान है, सदा समृद्धि भव। तो आज समृद्धि भव का अनुभव किया। आज समृद्धि भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। आप बाप की समृद्धियों में रहे तो बाबा उसके रिटर्न में आपसे मिलन मनाने आए हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस समृद्धि स्वरूप स्वतः ही बना देता है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस समृद्धि स्वरूप स्वतः ही बना देता है। बुद्धि में भी बाबा, मुख में भी बाबा। बुद्धि में भी बाबा, मुख में भी बाबा। हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति, हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति। संकल्प में याद, संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो। संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। संकल्प में याद और कर्म में सेवा। संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। याद और सेवा नहीं, संकल्पों में याद नहीं, कर्म में सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अच्छा, सर्व अमूल्य मणियों को, समृद्धि स्वरूप वरदानी बच्चों को, हर कर्म सत्कर्म करने वाले महान और महाराजन, महान और महाराजन, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितना सम्मान भगवान बच्चों को देते हैं, कितना मान, कितना आगे रखते हैं। इस बात का अनुभव हमें हर सेकंड होना चाहिए, तो याद ऑटोमेटिक रहेगी। संकल्पों में याद, कर्म में सेवा। कोई भी कर्म करें उससे सेवा होनी ही चाहिए। समृद्धि स्वरूप का आधार ही है याद और सेवा। दूसरी मुरली 20 जनवरी 1981। मुरली का सार, मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। इसका मन बुद्धि संस्कार पर पूरा अधिकार हो, वो है वरदानी मूर्त। बाबा ने क्या कहा? अपने बच्चों से एक एक बोल, एक एक महावाक्य बच्चों को संपन्न बनाने के लिए सोचो। भगवान अपने बच्चों को कितना आगे रखते हैं, ये बाबा के बोलों से, बाबा के महावाक्यों से आप सब अनुभव कर सकते हो।
मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं। किसका पाठ? महादानी का सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं। लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी का पाठ तो सब अपनी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन वरदानी रूप का पाठ अब प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। समझा हम सब बच्चों ने? महादानी का पाठ तो सब यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं। महादानी, बहुत ध्यान से मुरली सुनना और धीरे धीरे उसको समाते जाना। तो बन जाएंगे साथ ही साथ महादानी और वरदानी भी, नहीं तो बहुत समय लगेगा। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। किनकी बात हो रही है? महादानी की। वो वाणी द्वारा तो वो सेवा करते हैं, लेकिन जो मनसा की उनकी परसेंटेज है वो कम होती है। वाणी की परसेंटेज ज्यादा और मनसा की उससे कम। ये किसकी? महादानी की। और वरदानी रूप में क्या होता है? वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज्यादा होती है। वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज्यादा होती है। मनसा अर्थात संकल्प द्वारा, शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। मनसा अर्थात संकल्प द्वारा, शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। वरदानी और महादानी क्लियर हो गया कि वो वाणी द्वारा बहुत सेवा करते हैं, मनसा की परसेंटेज थोड़ी कम है। और वरदानी जो है, मनसा की सेवा ज्यादा होती है, उसका प्रत्यक्ष फल भी जास्ती होता है, वाणी की थोड़ी सी कम होती है। वाणी की अपने आप ऑटोमेटिक उनसे हो जाती है। तो बाबा कहते वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। हमारे अंदर कैसे संकल्प चलते हैं, किस तरह के चलते हैं, इसकी भी तो हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि नहीं। तो जो वरदानी रूप से सेवा करने वाली आत्माएं हैं, उनके अंदर पहले शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। एक उनके अंदर शुद्ध संकल्प चाहिए, और जो दूसरे संकल्प उत्पन्न हो भी उनको सेकंड में कंट्रोल करने का उनका एक विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे, शुद्ध संकल्पों के सागर में, और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए। एक है शुद्ध संकल्प चलना, ठीक है, अच्छे संकल्प। उससे भी ऊपर एक है एकदम सागर के तले में जाकर साइलेंस हो जाना, एक ही शुद्ध संकल्प के अंदर खो जाना। शुद्ध संकल्प भी हम 4-5 चला दें, ऐसा नहीं। शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंट स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो।
संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियां, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। मन, बुद्धि, संस्कार समझ आ गए हम सब बच्चों को? मन माना शुद्ध संकल्पों की रचना। अब शुद्ध संकल्पों की रचना होगी तो वरदानी स्वरूप बनेंगे। अब ये दोनों शक्तियां भी, उनके ऊपर भी अधिकार सेम होना चाहिए। वो दोनों शक्तियां हैं बुद्धि और संस्कार, उनके ऊपर भी पूरा अधिकार। ऐसा नहीं कि तीनों में कभी किसी पर जास्ती हो गया, किसी के पे कर्म हो गया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होगा तो वरदानी स्वरूप की सेवा जो जितनी करना चाहेगा उतनी नहीं कर सकेगा, माना कंट्रोलिंग पावर। और फिर शुद्ध संकल्पों के और ऊंचा, शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए। इसका अर्थ है ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए, जब दिल चाहे जहां चाहे वहां पर स्थित हो सके, ऐसे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जा सके। इस वर्ष में जितना ही महान कार्य, महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है। महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है। और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना। महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है और तीनों शक्तियों के ऊपर पूरा अधिकार होना चाहिए, और उसमें कोई कमी हो तो इस महायज्ञ में उसको स्वाहा करना। जितना ही विशाल कार्य करना है उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता द्वारा सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप, लाइट और माइट हाउस वन, इसी स्वरूप की सेवा करना। जैसे इस वर्ष को एक महान कार्य मिला, महायज्ञ रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी बजाना है। ठीक, माना सब आत्माओं को बाप का परिचय देना है, और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना। ये तीनों शक्तियां अगर आपका कोई कार्य में विघ्न डालती हो, माना किसमें कमी हो, उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना। जितना ही विशाल कार्य करना है उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप, लाइट और माइट हाउस बन, इसी स्वरूप की सेवा करना। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। क्या समझ में आया हमें? जितना बाहर से उतना अंदर से प्यारी, जितना बाहर से सबके संपर्क में आना है उतना अंदर से एक बाप के साथ जुड़ जाना है और ऐसी सेवा करनी। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं वैसे ही संगठित रूप का, ज्वाला रूप, शांति कुंड का महायज्ञ रचना है।
जितना महादानी मुख से बनेंगे उतना वरदानी अंदर से होने चाहिए। माना ऐसी अनुभूतियां आपको खुद को करनी है, तब जाके आप दूसरों को करा पाएंगे। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं, वैसे ही संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना। मुख से सुनाएंगे तो इसे कहेंगे वाणी द्वारा हल चलाना। हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से, साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ठीक है, क्लियर? माना मुख से जब सुनाओगे तो ये आपने हल चला दिया है। जब हल चलाते हैं तो हलचल होती है, फिर उसके बाद बीज डालते हैं। अब बीज डाला है तो उसके बाद शीतलता का जल डालना है। शीतलता के रूप से, साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पार्ट समाप्त किया। माना जैसे बहुत सारी सेवाएं होती हैं, यज्ञ में कोई कारोबार होता है, कोई ऐसा कार्य आ जाता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी सेवा होती है, तो उसमें सब बहुत जुट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझ लेना कि ये हो गया, इसके बाद तो बस बहुत बड़ा कार्य हमारा संपन्न हो गया। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पार्ट समाप्त किया। ये तो हल चला करके बीज डालेंगे। ये तो हल चला करके बीज डालेंगे। मेहनत ज्यादा इसमें लगती है, हल चलाना और बीज डालना, मेहनत ज्यादा इसमें लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। महादानी हमें समझ आ गया ना कि वाणी द्वारा जागती सेवा, उसे कहते हैं महादानी। वरदानी माना हाँ मनसा सेवा, वरदानी। तो उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। वरदानी मूर्त कौन होगा? जिसके पास खुद में वरदान होंगे वही तो दे पाएगा ना। आपके पास खुद में ही स्टॉक कम है तो आप दोगे क्या? वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सबसे पहला वरदान कौन सा है? सबसे पहला वरदान कौन सा है? सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं। वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं। आपको वरदान मिला, आप कहोगे कि मुझे ये वरदान है, मेरे पास ये वरदान है, तो उसमें आपकी मेहनत नहीं लगेगी। अगर आपको उसकी वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए, वह वरदान क्या मिला? आपको सहज प्राप्ति हो जाए, वो कौन सा वरदान मिला आपको? हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है? हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है? सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना। सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। कैसी आत्माएं थी आप? था कुछ आपके पास? क्या कुछ अपनी लेकर आई थी चीजें, जिसके बल पर भगवान ने आपको अपना बनाया? सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो है जैसा है मेरा है।
जो है जैसा है मेरा है, ये सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। आप कुछ लेकर आए थे, आपके पास कुछ ऐसा था, आपके पास कोई विशेष गुण था जो आपको लगा कि बाबा के कार्य में हम बाबा की मदद कर सकते हैं। क्या था? कुछ भी नहीं था। तो कैसी भी हिम्मतहीन आत्मा, कैसी भी आत्मा, बाप ने क्या कहा? तुम मेरे हो, जो है जैसे है मेरा है। यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। आपके स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया। जन्म मिलते ही आपको वरदान में भाग्य मिला। भाग्य का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। अगर आपको ये याद रहे कि आपको क्या मिला है, याद रहे कि क्या मिला है, तो वही तभी तो वो कार्य करेगा ना। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बना। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाला हो, चाहे साधारण हो, तंदुरुस्त हो या बीमार हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया। चाहे छोटा, चाहे वृद्ध, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाला, चाहे साधारण, चाहे तंदुरुस्त, चाहे बीमार, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी देश का, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सभी को एक ही वरदान दिया। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गए। वरदान सबको एक ही मिला जन्म मिलते ही। बाबा ने कहा तुम मेरे हो, कैसे भी हो तुम मेरे हो। जन्मते ही भाग्य मिला, हर एक को मिला। किसी ने उस भाग्य को बहुत बड़ा अपने ऊपर बहुत बड़ी बात समझी और किसी ने सोचा साधारण। किसी ने दूसरे के भाग्य को जो देख लिया, अपने भाग्य को नहीं देखा। किसी ने दूसरे से ईर्ष्या कर ली और किसी ने अपने भाग्य पर नाज कर लिया। किसी ने ये सोच लिया कि जितना मैं डिजर्व नहीं करती थी आत्मा, उससे भी जास्ती मिला, तो उसने अपना भाग्य बना लिया। इसके आधार से कोई नंबर 1 चला गया और कोई नंबर 2 और कोई नंबर एकदम आखिरी में। सिर्फ इस एक वरदान को पाने में मिला सबको, लेकिन रखा कितनों ने। भगवान ने आपके अंदर पहले कुछ नहीं देखा था, सिर्फ आपको कहा तुम जैसे भी हो मेरे ही हो। तुमने जो किया, जैसा किया, वो पिछला जन्म समझकर आपको एक नया जन्म दिया। एक नए जन्म में एक नई उम्मीद दी कि आप कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ एक वरदान याद रखना कि तुम्हारे साथ कौन है। स्वयं भाग्य विधाता तुम्हारे साथ है, पूरा का पूरा भाग्य तुम्हारे साथ है। पर समझने वाले हम सब नंबरवार हैं। मिला एक ही चीज, भाग्य। भगवान ने स्वयं कहा तुम जो हो जैसे हो मेरे हो।
जैसे जन्म होता है तो सिर्फ बाप की तरफ देखते हैं, और थोड़ा समय होता है फिर हर एक की तरफ देखते हैं, बाप की तरफ देखना ही भूल जाते हैं, अपने भाग्य को ही खो देते हैं, दूसरों को देखने लगते हैं, दूसरों के पार्ट में घुस जाते हैं, अपने पार्ट की वैल्यू ही खो देते हैं। इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट वंडरफुल है, अगर वो अच्छे से बजाए तो वो वहीं पर महान और हीरो पार्टधारी बन सकती है, अगर वो अच्छे से बजाए तो। अगर ड्रामा में उसका पार्ट अच्छा ना हो तो उसे रखा ही क्यों गया था? नहीं रखा जाता। एक सिक्योरिटी वाला, एक अंदर सफाई करने वाला आज संगम पर महान पार्टधारी है। वो सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी की पोजीशन ही हासिल नहीं करेगा सत्युग में, वो सिक्योरिटी की पोजीशन से विश्व महाराजन भी बन सकता है, लेकिन उसके अपने पार्ट का, सम्मान का, उसको जो नशा होना चाहिए वो सब नंबरवार हो गया। हम सबको भाग्य मिला है कुछ विशेष कर दिखाने का, हम सबको एक एक किरदार मिले हुए हैं कुछ करके दिखाने के लिए। हम सबको अपना अपना भाग्य मिला है, याद ही नहीं रहता है। याद रहे तो कुछ करे। भोजन बनाने वाला अगर ये याद रखे कि मेरे भोजन बनाने से कितने ब्राह्मणों का माना जीवन उज्जवल हो सकता है और कितने विश्व की आत्माओं का उद्धार हो सकता है अगर मैं बाबा की याद में रहकर भोजन बनाऊं, तो वो एक आधार बन गया सबको संकल्प बाप की याद का देने का। तो बीज डालने वाली आत्मा हो गई, सिर्फ एक भोजन बनाने वाली। कितने महान कार्य छिपे पड़े हैं इस पूरे यज्ञ में। एक एक कार्य भी, अगर एक एक सेवा भी देखी जाए, कितनी महान आपको एक अहम रोल और इतना बड़ा ऊंचा भाग्य दिला सकते हैं। लेकिन उसका नशा नहीं चढ़ता, उल्टा नशा जरूर चढ़ जाता है। अहंकार आ जाता है कभी कभी, कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या आपस में ऊपर नीचे। लेकिन हम अपना भाग्य भूल जाते हैं कि भाग्य विधाता ने हमें क्या दिया है। कोई भी था, छोटा था, बड़ा था, साधारण था, बड़े ऑक्यूपेशन वाला था, सबको एक ही वरदान मिला। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गए। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया, कोई ने निरंतर अपना भाग्य बना लिया और कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गई। वरदान एक सा ही मिला, छोटे बच्चे को भी, बड़े बच्चे को भी, बूढ़े को भी, साधारण को भी, अमीर को भी, बड़े ऑक्यूपेशन वाले को भी, सबको एक ही वरदान मिला। बीमार को भी और किसी धर्म वाले को भी, किसी देश वाले को भी वरदान एक ही मिला। लेकिन इसी वरदान को जीवन में लाने में, स्मृति स्वरूप बनने में नंबर बन गए। और कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी बनाया। इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गई। जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है, और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया, वह स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। वे वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा उसे कोई बाप से दूर ही नहीं कर सकता, तो उसके माध्यम से भी सब सदा बनेंगे ना, बाप के सदा बने रहेंगे। यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, ये तो बाप ने स्वयं अपनाया। ये तो बाप ने स्वयं अपनाया। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। क्या आपने किया? क्या सब कुछ तो मिला मिला है। वरदान भगवान ने दिया, चलने की ताकत भगवान ने दी, हमने किया क्या? सिर्फ याद ही नहीं रखा कि हमें क्या वरदान मिला है। इतना ही तो करना था, सिर्फ याद रखना था वरदान। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे।
वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते हो। अवरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। इस वर्ष स्वयं की शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई कर नहीं सकता। ये इच्छा सबके अंदर उत्पन्न हो रही है आध्यात्मिक शक्ति के प्रति। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते। तो इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है कि उनकी इच्छा तो हो रही है लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है चलने की। लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो। उनकी इच्छा की एक टांग है उनके पास, तो आप हिम्मत वाली शक्ति से उनको दूसरी टांग दे दो। तब बाग के समीप चल करके आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो। इच्छा है उनकी आने की लेकिन हिम्मत नहीं होती है। तो आप क्या करो, उनको अपने वरदानों से, अपनी हिम्मत से, अपने उल्लास से उनके अंदर वो बल भरो। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेंगी। लंगड़ों को चलाना है, तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। क्योंकि ऐसी आत्माएं जिनकी इच्छा है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इच्छा है उनकी, आपको उनको हिम्मत की टांग देनी है। आधे चलते हैं माना इच्छा रख के, माना इच्छा तो है, करना तो हम चाहते हैं पर क्या करें, बस हिम्मत नहीं है थोड़ी। तो आप अपने उमंग उत्साह से, अपने वरदानों से उनको हिम्मत की दूसरी टांग दे दो। तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे और कोई फिर लास्ट सो फास्ट भी होंगे। कुछ आपके भक्त बन जाएंगे, कुछ आपकी प्रजा, और कुछ ऐसे भी निकलेंगे जो लास्ट सो फास्ट होंगे। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल, वाइब्रेशंस, उसकी धूम चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल, वाइब्रेशन, उसकी धूम चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं, झांकियां बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए, लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए, संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करे और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावे। तब संपूर्णता समीप आएगी। इसी वर्ष में अति विशाल सेवा का कार्य जो करना है, वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का, एक बल एक भरोसे का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की उंगली से कार्य को संपन्न करना है। वैसे ही इस ही वर्ष में सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का भी ऐसा ही विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा अभी क्या करना है। ऐसे आवाज में आते हुए भी आवाज से परिस्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लगाने वाले, ऐसे वरदानी और महादानी बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों से
बाप दादा की मुलाकात दादियों के साथ। बाप दादा ने कहा, समय समीप आ रहा है व आप समय के समीप आ रही हो। समय आपके समीप आ रहा है या आप समय के समीप आ रही हो। स्वयं को ला रहे हैं व समय स्वयं को खींच रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हैं। मास्टर आप हो या ड्रामा। रचता ड्रामा है या आप हो। बाप दादा ने ऐसे पूछा। समय समीप आ रहा है व आप समय के समीप आ रही हो। स्वयं को ला रहे हैं व समय स्वयं को खींच रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हैं। मास्टर आप हो या ड्रामा। रचता ड्रामा है या आप हो। अभी कई बार वाणी से निकलता है कि जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वह इतना स्पष्ट टच होगा जो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो होना होगा वह होगा। अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट होगा। कोई कितना भी कहे कि यह नूंद है नहीं, बनते हैं व नहीं बनते क्या पता, तो मानेंगे नहीं। है ना, आपको तो स्पष्ट ही होगा ना कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो कोई आपको आके कहे कि पता नहीं क्या होगा, बनते हैं नहीं बनते, तो मानेंगे उस बात को नहीं। जैसे इस बात में नॉलेजफुल के आधार पर मास्टर हो गए, बस होना ही है। जो कल होना है वह 1 सेकंड के बाद होना है, वह भी इतना अथॉरिटी से, नॉलेजफुल की पावर से, स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि यह होना ही है। इतनी अथॉरिटी आ जाएगी, इतना स्पष्ट होगा। जो होगा वह देख लेंगे नहीं, देखा हुआ है, देखा हुआ है और वही होगा। इतना अथॉरिटी वाले बनते जाएंगे। यह भी एक अथॉरिटी है ना, बनना ही है, राज्य हमारा होना ही है। कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, लेकिन वह स्पष्ट है जैसे इस पॉइंट की अथॉरिटी हो जाएंगे। कोई आपको हिलाने की कोशिश करे कि ऐसा नहीं है, तो आप मानेंगे उस बात को नहीं ना। जिस तरह से किसी बात पे आपको कोई हिला नहीं सकता, उसी तरह से भविष्य आपको इतना स्पष्ट हो जाएगा कि आप उसकी अथॉरिटी बन जाएंगे। यह तब होगा, अब सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है ना, ऐसा हो जाएगा, जो कहेंगे हुआ ही पड़ा है। यह तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी होंगे। जितना एकांतवासी होंगे उतना टचिंग अच्छी आएगी, उतना टचिंग अच्छी आएंगी जितना एकांतवासी होंगे। क्या होना है ये वर्तमान समान भविष्य क्लियर हो जाएगा। जैसे वर्तमान में पता होता है ना कि अभी मेरे को क्या करना है, इसी तरह से आपका भविष्य भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो टचिंग्स जो होंगी वो अच्छी आएंगी। क्या होना है ये वर्तमान समान भविष्य क्लियर हो जाएगा। अभी समय कम मिलता है, अभी समय कम मिलता है। पर्दे के अंदर ड्रामा की यह सीन है, यह भी अनुभूति होगी। इसलिए कहा कि इस वर्ष में जितना सेवा की हलचल, उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। जब बाबा ऐसे कहते हैं ना, तो एक वरदान होते हैं ये कि भले अभी सेवाओं का विस्तार है और उसमें भी अगर आपने थोड़ा सा भी समय निकाला तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। जब बाबा कहते कि ऐसा करो तो उसी समय कर देना चाहिए, क्योंकि वो वरदान बन जाता है।
और बच्चे क्या होते हैं, अलबेले हो जाते हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, अभी कहाँ, इतना बैठा भी नहीं जा रहा है, ये नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा बैठने के लिए नहीं, अंदर से अंडरग्राउंड हो जाओ। सेवा तो हाथों से कर रहे हो, पर अंदर से अंडरग्राउंड हो जाओ। यह भी अनुभूति होगी। इसलिए कहा कि इस वर्ष में जितना सेवा की हलचल, उतना ही बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि सेवाएं बहुत रहेंगी, तो इकट्ठा आपको आधा घंटा या 1 घंटा नहीं मिलेगा। ये भी अभ्यास हो जाएगा। अभी अभी बात की, अभी अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे। अभी अभी आप बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो सेवा के, और फिर मिल गए आपको 5 मिनट, उसके बाद ब्रेक 5 मिनट का किसी और के आने के लिए और कुछ भी ऐसा कार्य करने के लिए, उसमें मिले आपको ब्रेक 5 मिनट का। उस 5 मिनट में आप सागर के तले में, अब सेवाएं चल रही है तो बाबा का कमरा तो नहीं ढूंढोगे ना कि मैं जाऊं का बाबा के कमरे में बैठूं। बाबा का कमरा अपने अंदर बनाओगे ना। तो क्या होगा, उसी सेकंड आप अंदर चले जाओगे बाबा से मिलने। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, यह भी अभ्यास हो जाएगा। अभी अभी बात की, अभी अभी 5 मिनट में मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे। जो आने वाला भी समझेगा कि ये कहाँ और स्थान पर है। कोई आएगा आपसे मिलने तो उसको भी अनुभव होने लगेगा कि ये कहीं और स्थान पर है, यहाँ नहीं है। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे, आएंगे फुल फोर्स के साथ आपसे कोई बात करने, लेकिन आप अंदर ही बाबा के साथ बैठ गए तो वो भी आपके सामने संकल्पों की ब्रेक में आएंगे, शांत। जैसे कई बार सेवाओं में कुछ ऊपर नीचे होता है तो बहुत फुल फोर्स से आते हैं ना, ये हुआ ऐसे, और आप वहां पे हो नहीं, बाबा की याद में हो, तो आपके सामने बिल्कुल शांत, माना उनके संकल्पों को ब्रेक लग जाएगी। वाणी में आना चाहेंगे तो आ नहीं सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होगा। आप कई बार किसी को कुछ समझाने लगते हो तो उनको समझ नहीं आता, जो आपकी साइलेंस समझा देती है। तो आप साइलेंस में ऐसा स्पष्ट उत्तर उनको मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता। जैसे साकार में देखा, बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना। पूरा कारोबार चल रहा है, सब कुछ डिस्कशन चल रही है, बाबा बैठे हैं, सब कुछ आदान प्रदान हो रहा है, अचानक से बाबा गुम हो जाते थे। उसे कहते गुम अवस्था, पता ही नहीं पड़ता था, और सभी बच्चे सोचते थे कि बाबा तो कहीं चले गए। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट अनुभव, और साकार को ऐसा देखा कि बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना। सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, अचानक अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखें कि यह जैसे कि गायब है, चल रहे हैं लेकिन बुद्धि से जैसे कि ये यहाँ नहीं है, ये जैसे कि गायब है, इस दुनिया में है ही नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गया है। एक होता है किसी बात में खो जाना, उससे चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं। एक है बाप की याद में खो जाना, उससे बिल्कुल चारों तरफ साइलेंस हो जाती है। वो स्टेज, ऐसे किसी बात का अफसोस, वो भी एक साइलेंस होती है, वो एक माना सन्नाटा होता है, एक अलग तरह का। कहते हम चुप हो गए, बस हमें किसी को कुछ नहीं कहना, चुप हो गए, वो भी एक दूसरे तरह का सन्नाटा। वो नहीं, फरिश्तापने का। इस बात का कंट्रास्ट भी समझना है बच्चों को। माना बाप की याद में खो गए हैं अंदर से,
ये भी नहीं कि कोई आपसे कुछ पूछने लगे तो आप जवाब नहीं देंगे कि हम तो खोए पड़े हैं, क्या दिमाग खराब करने आ गए हैं। ऐसी याद जो एक मना वंडरफुल अनुभव कराए, आपको भी दूसरे को भी। चलते चलते अनुभव हो, ऐसे देखें कि जैसे कि ये गायब है, इस दुनिया में है ही नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वैसी स्टेज का साक्षात्कार अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से तो आवाज फैला ना। चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज तो उससे हुआ ना। समझते थे ना, यहाँ पे जादू होता है, यहाँ पे जो भी अंदर जाता है उसके ऊपर ऐसा जादू हो जाता है, और बाहर आके फिर वो वैसे ही हो जाता है, उनकी तरह ही हो जाता है, और बाहर आके भी वही रहता है कि हाँ भी मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। तो कुछ ना कुछ जादू है अंदर। तो बाबा कहते चाहे वो जादू कहते थे, लेकिन आवाज तो उसी से फैला ना। ऐसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम बाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। इसी को ही वरदानी रूप कहा जाता। जो आए वह अनुभव कर जाए। बात करते करते खुद भी गुम, दूसरे को भी गुम कर देंगे, यह भी होना है। बात करते करते खुद भी गुम और दूसरे को भी गुम कर देंगे, यह भी होना है। वाणी द्वारा कार्य चला कर देख रहे हैं, लेकिन यह अनुभव करने और कराने की स्टेज समस्याओं का हल सेकंड में करेगी। टाइम कम और सफलता ज्यादा होगी। आजकल किसको भी कोई बात वाणी द्वारा दो तो क्या कहते हैं? किसको भी कोई बात दो वाणी के द्वारा तो क्या कह देते हैं? हाँ ये तो सब पता है, हाँ ये तो सब पता है, नॉलेजफुल हो गए हैं। सेकंड में कहेंगे ये तो हम जानते हैं, यही सुनने को मिलेगा। ये भी सब समझ गए हैं कि फलानी भूल की क्या शिक्षा मिलेगी। ऐसे ही है ना, आपसे कोई गलती होगी और आपको बुलाया जाएगा, आपको मालूम है कि अभी आपको क्या समझाया जाएगा। इतने नॉलेजफुल हो गए हैं कि किस भाव से आप गलती आपने की, आपको मालूम था हमको ये नहीं करना चाहिए, फिर से करेंगे। फिर बुलाया गया, फिर समझाया गया, पहले से ही मालूम रहेगा कि मेरे को क्या समझाया जाएगा। क्या कहेंगे इसको? नॉलेजफुल तो है। यह भी सब समझ गए हैं कि फलानी भूल की क्या शिक्षा मिलेगी, तो अब नया तरीका चाहिए। वह यह है, अनुभूति की कमी है, पॉइंट्स की कमी नहीं है। पॉइंट सबके पास बहुत है, अनुभूति की कमी है। एक सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दो, शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वह चुप हो जाएंगे। अनुभूति करा दो एक सेकंड की भी, शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वह चुप हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी वहां मैं। यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल्कि इतना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में भी भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। आज का स्लोगन, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। आज मास का तीसरा रविवार 15 नवंबर है। 15 नवंबर को यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के रूप में घोषित किया गया है। अतः अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप द्वारा पीड़ित आत्माओं को स्नेह की राहत पहुंचाएं तथा संगठित रूप से शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की साकाश दें।
सारे विश्व में सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित आत्माओं को आज हम स्नेह श्रद्धांजलि समर्पित करें।